देख पंडित जी ने इस कविता में पंडित जी ने हर एक बात को खोल के बता रखे और इस संसार का वर्णन करे फूल यानी हार के रूप में। भाई ये संसार क्या है और इसमें कैसा जन्म है और भगवान क्या करते हैं और भगवान की कैसी लीला है जी। और आया था ठहरन खातर, यानी इस मनुष्य शरीर में केवल आनंद लेने खातिर आया था और बढ़ गया कलेशा में, बीमारियां में इतना दुखी हो गया, इतनी टेंशन के रात में भी तरफ है। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बता रखी। केवल आनंद लेने का है मनुष्य शरीर जी, तड़फण की और दुखी होने की और दुख भोगण की। तो 83,90,999 जी, ये मनुष्य शरीर तो केवल आनंद लेने के लिए जी, और शुभ कर्म करने के लिए, भी हित कर्म करने के लिए, अगाड़ी को साफ करने के लिए मनुष्य शरीर है। हाँ जी। और आया था ठहरन खातर और उस मानस मारणी बैरण खातर। जी। लेकिन हम मुग्ध हो जाए, यूं विचार नहीं करते कि जिसको जगत जननी कहते हैं, जन्म देने वाली माँ, मानस मारनी कैसे कही जा सकती? जी 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 जी। या मानस मारने वाली कोई और है, माँ नहीं है। और आया था ठहरन खातर और उस मानस मारनी बैरण खातर जी। उस नौटंकी के पैरण खातर एक हार बनया बड़े जोर का जी। नौटंकी यानी 9 द्वारों से इस जीव को आकर्षण करने वाली, अपनी तरफ खींचने वाली, लोभाने वाली, बांधने वाली, भगवान की माया को हो, अविद्या को हो जी, प्रकृति को हो, अज्ञान को हो, या उसका नाम शास्त्रकारों ने तरसना भी रखा जी। ये सांग जो है ना पंडित जी ने तरसना के ऊपर बना रखे। नौटंकी 9 द्वारों पर टिकी हुई, क्योंकि 9 द्वारों से ही जो है जीव को बांधती है और नाना तरह की झलकें दिखाती है जी। आया था ठहरन खातर और उस मानस मारणी बैरण खातर जी, नौटंकी के पैरण खातर एक हार बनया बड़े जोर। देखा ध्यान चुकर दे धरक, चारों तरफ देख लो, कोई भी परमात्मा ने किसी के साथ भेदभाव, किसी के साथ दुभांत, किसी के साथ द्वेष नहीं किया जी, क्योंकि सज्जन और परमात्मा सबसे प्रेम करते, सबको बराबर का दे रखा है। हाँ जी। इस मनुष्य शरीर में किसी को कम नहीं दे रखा, सबको बराबर की अथॉरिटी दे रखी है जी, सबको बराबर की सामर्थ्य दे रखी है, सबको बुद्धि दे रखी है। जो चाहे अपना कल्याण कर ले, जो चाहे अपना सर्वनाश कर ले, बिल्कुल वह मर्जी इसकी भाई। हाँ जी, हाँ जी। देखा ध्यान चुगर धरक और शील को री पानी भरक। इस संसार के विषय वासना, धन संपत्ति, ग्रह, स्त्री, पुत्र, इनको देख करके मुग्ध हो रहा है। देखा ध्यान चुगर धरक शील को री पानी भरक, फिर ऊंचा नीचा देखा और ना दरखत बिन सींचा देखा जी। देखे लटपट यो बाग बगीचा देखा, लटपट हो रहा है, सब लटपट हो रही है जी। लटपट यो बाग बगीचा देखा पर रंग गजब कर दिया पंडित जी ने भाई इशारे करने में और बताने में कसर नहीं छोड़ी भाई। रंग सामन की लोहर का यो जितना भी हरा भरा है उस परमात्मा के द्वारा है, तेरे द्वारा नहीं है। पर मूर्ख है जो वो अपने द्वारा मानते हैं, जो अज्ञानी हैं, जो महापापी हैं, वो अपने आप में कौड़ी भरके नर सब क्या है ना, मैं करूंगा, मैं करूँ दिया, यो कर दिया, वो करूंगा, ऐसा मानते। लेकिन है परमात्मा के द्वारा, क्योंकि इसके
अपोजिट में पंडित जी ने दूसरी कविता बना रखी। आज वो भी वीडियो करावांगे इसके साथ। अच्छा जी। कि तेरे को बता, पंडित जी ने बताने में कमी नहीं रखी, ताकि न्यू समझ लें कि भाई पंडित जी का कथन क्या है। ठीक बात। दूसरी कड़ी में, जब लगी खिलन हार की ज्योति और तबीयत देख देख खुश होती, हाँ जी। एक एक मोती सच्चा ला दिया और हीरा पन्ना अच्छा ला दिया, एक कतर का रेशा लच्छा ला दिया जी। भाई बहू भी आ गई, बेटा भी हो गया, मौज होगी भाई, कमी ना रही। कतर के रेशा लच्छा ला दिया पर तागा रेश मखमली डोर का। ये है परमात्मा के द्वारा, मखमली परमात्मा है जी, जिसमें कभी कोई गुण आता ही नहीं, गुण रहित है। जैसे मखमल है ना, मखमल सूत का नहीं है, मखमल एक न्यारी चीज है। हाँ जी। निर्दोष है, कोई दोष नहीं मखमल में। इसी प्रकार पंडित जी ने उसकी उपमा दे करके अरे यूं बताया कि परमात्मा के द्वारा। और फिर तीसरी कली में पंडित जी ने यूं बताया, हार में ला दिए फूल हजारी जी, यानी हजारी ओ बेटो कीमत ना जिनकी, असलियत में तो इस मनुष्य शरीर की कीमत नहीं है जी, बेकीमत का है। लेकिन यो मूर्खताई में, यो एक कौडी के बदले में यानी टट्टी के बदले में इसको बर्बाद कर रहा है। ये विषय वासना टट्टी है। टट्टी ना हो तो देख लो, न्यू है जी। जब हार में ला दिए फूल हजारी और लड़ी की गिलियां एक एक मणि न्यारी, न्यारी सब कन्यारी ला रखी जी। और जब दिल की प्यारी पैर के चल है, आहा क्या बात थी पंडित जी की। जब दिल की प्यारी पैर के चल है, इसकी तरसना, उसके सिवाय और किसी को प्यारा नहीं मानता। अपने भाई ने त्याग दे, अपनी लोगाई ने त्याग दे जी, सब क्या है गलात मार दे, एक वासना एक तरसना के पीछे सब के खाना पीना सब के छोड़ देता जी, अपने शरीर को बर्बाद कर लेता। बिल्कुल। दिल की प्यारी पैर के चल है और दो आख्या में स्याही गल है, आशा और निराशा। पंडित जी ने बतावन में कमी नहीं रखी। आंख है इसकी, इसका दो भय बने रहते हैं। एक तो आस है कि भाई यो काम बन जाएगा, फिर सुखी है सुखी, फिर मौत हो जाएगी, कमी ना रहे जी। यानी इस स्त्री को पा करके, इस धन को पा करके, एक पुत्र पा करके, यो मकान बना करके, इतनी प्रॉपर्टी खरीद करके और मैं निहाल हो जाऊंगा। ये तो एक आंख। और दूसरी निराशा, वो ना भी होता कई बार, और कई बार चिंता रहे कदे ना हो। हाँ जी। आशा और निराशा जी। दो आख्या में स्याही घल है, यानी स्याही का मतलब सब तरह से कोशिश करता है, भरपूर करता, अपनी तरफ से कमी नहीं रखता जी। और लंबी नाड़ हूर की हल है, भाई जैसे गर्दना मोर मोर का। जी। यानी जितनी झलक मोर की गर्दन में रंगों न को गिर नहीं सकता, उतनी ही झलक इस तरसना में है जी। एक तो पूरी नहीं हो, और कोई भूल चूक के पूरी हो भी गई, हाँ जी, तो वो भी दुखों का कारण ही तो है, कलेश से तो है, बिल्कुल दुख है तो है, सुख का तो लेश मात्र भी नहीं। और फिर चौथी कली में यूं बताता है कि असलियत क्या है। उपसिंगार में पंडित जी ने वो बात बताई कि समझने की जरूरत।
लक्ष्मी चंद छंद का धरना, लक्ष्मी चंद छंद का धरना, चाहिए ठीक गालिब सा भरना। ना तो देखे मरना होगा पिछले दर्जे। पिछला कौन सा दर्जा है, कोई गिन नहीं सकता, कितने जन्म ले लिए, कितनी बार मर गया। हाँ जी। न तो मरना होगा पिछले दर्जे, और यो जोबन बादल की ज्यों गर्जे। इसका अहंकार जो है, इसकी मिथ्या अहंकार का जो है ना, इतना गर्ज है जितनी बादल की भी गर्ज नहीं। यो जोबन बादल की जो गर्ज है, अरे हे मालिक कद हरदा लर्ज है, उस मासूक कठोर का कदे भी वो जो है ना इसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर सकती जी। पंडित जी ने इस नौटंकी के खिस्से में ये कविता इसलिए बनाई कि समझने में मैं क्या दर्शाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। और पंडित जी ने फिर इसके अपोजिट में खुलासा कर रखा है इसका, इस कविता का। पंडित जी ने अपनी बात का आप पर खुलासा कर रखा है। उपदेशक भजन में हो, कौन सा सोहन वाला बाग जरा बनाने की छाव। हाँ जी हैं जी जी ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसका खुलासा करने के लिए पंडित जी ने यूं बताया कि जिस बाग को देख करके तू मुग्ध हो रहा है, तू फूल रहा है, तू सब के में भूल रहा है, मारे दर्शक नहीं रहा, वो बाग तेरा नहीं किसी और का है। हाँ जी। इस कविता के द्वारा पंडित जी ने इस पिछली कविता का खुलासा किया। भाई कौन सा सोन आड़ा इस बाग बिराने की छाम जी। यो बाग बिराना है भाई। किसका है भाई? पंडित जी ने बताओ में कमी नहीं रखी जी। धर्म जगाना चाहे था तू रजपूता की छोरी का, और मालिक मुलजिम बना दिया। हाँ जी। तन नकब लगी की मोरी का। हाँ। और अपने घर में लेके बढ़ गया देखे माल कीमती जोरी का जी। यो माल सारे का सारा जितना संसार में जगमगा रहा है, ये परमात्मा की देन है जी। उस परमात्मा के द्वारा जगमगा रहा है, ना कि तेरे द्वारा जी। यह तेरी मूर्खता है। सबसे बड़ा दुख यो है, सबसे बड़ा पाप यो है कि तू इसना अपने द्वारा मान रहा है। हाँ जी। है पर दूसरे के द्वारा। आड़ पंडित जी ने इस कविता में ये खुलासा किया है कि यो क्या है भाई जी। कौन सा सोन आड़ा इस बाग बिराने की छाम। हाँ जी। कुकरम बिन कंस होया देखा ना जी। भाई, अगर कंस बनना चाहो तो कुकरम से कहलाओगा। कुकरम बिन कंस होया देखा ना, और सारे बिन धनुष होया देखा ना। और कोई भी काग कोई हंस होया देखा है, कोई भी हंस होया देखा ना। हाँ जी। काग बिराने की छाम है, काग बिराने की छाम है। रघुवीर शब्द ने बार बार सुनते भाई, सुनाइए एक बार, सुनाइए एक बार, बार बार इस शब्द ने सुना कर भाई। कौन सा सोन आड़ा बाग बिराने की छाम जी। कोई भी दूसरे के जो सुना, कोई भी हंस होया देखा ना, काग बिराने की छाम है जी। भाई कौन सा सोन आड़ा इस बाग बिराने की छाम। धर्मी कोई दुखी होया देखा ना, और उमर सूरजमुखी होया देखा ना जी। भाई कोई भी सुखी होया देखा ना, भाग बिराने की छाम जी। कौन सा सोन आड़ा इस बाग बिराने की छाम। हाँ जी। और फिर तीसरी कली में यूं बताया पंडित जी ने, बहुत गजब की बातें बता रखी। भाई गुरु बिन ज्ञान होया देखा ना, और परमार्थ बिन कोई मान होया देखा ना जी। अगर महान बनना चाहते हो तो परमार्थ को याद रखो,
और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु धारण करो। हाँ जी। और गुरु वो हो जो सब कुछ जानता हो, जी जी। विद्वान भी हो और शास्त्रों का मर्मज्ञ भी हो और अग्निहोत्री भी हो, जी। वो गुरु हो। और खास कर ब्राह्मण के घर का जन्म हो। हाँ जी। क्योंकि इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही गुरु बन सकते हैं जी। और किसी को गुरु बनने का अधिकार नहीं है। मिथ्या बात मारने में और मिथ्या बातें करने में कोई फायदा नहीं। परमार्थ बिन महान होया देखा ना जी। गुरु बिन ज्ञान होया देखा ना शशि कोई बहान होया देखा ना जी। चिराग बिराने की छाम। छाम है। हाँ जी। भाई कौन सा सोन आड़ा इस बाग बिराने की छाम। जी। और फिर चौथी कड़ी में पंडित जी ने यूं बताया कि भाई असलियत क्या है। उस श्रृंगार की जो से बातें हैं ना पंडित जी की बहुत मर्मिक बातें जी। करे बिन काम होया देखा ना और भजे बिन राम होया देखा ना। भाई अगर परमात्मा चाहता है तो भजन करे जी। और संसार का काम चाहता है तो भाई मिल रहे जी। करे बिन काम होया देखा ना और भजे बिन राम होया देखा ना जी। और लक्ष्मी चंद नाम होया देखा ना जी। भाई राग बिराने की छाम। छाम है। हाँ जी। कौन सा सोन आड़ा इस बाग बिराने की छाम। छाम। हाँ जी। तो विचार करके ने पंडित जी ने अपनी बातों के द्वारा किसी का कहीं पर खुलासा कर रखे हैं। हाँ जी। और लोगों को यूं समझा रखा है कि देख भाई समझने की जरूरत है कहाँ पर और कैसे है, असलियत क्या है और नकलियत क्या है। जी। बहुत गजब की बातें बता रखी। जी।